बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। 2024 एक टफ ईयर रहा पाकिस्तानी कौम के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस आए, दो इलेक्शन के बाद फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। आज के दिन तक बहुत सारी मुश्किलात इस कौम ने झेली हैं। बहुत बड़े बड़े सानहात भी 2024 में दुनिया को लेकर, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनल मैटर्स में हमने विटनेस किए हैं। 2025 का आगाज़ है। 2025 कैसा रहेगा हमारे लिए, हमारे हमसाया ममालिक के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे सेलिब्रिटीज़ के लिए, और स्पेशली पूरी दुनिया में जो अमन व अमान की मखदूश हालत है, क्या उसमें कोई बेहतरी आती दिखाई दे रही है? ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता रहा 2024 के अंदर। इंटरनेशनल चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी एक्सेप्टेंस, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो खदशात हैं, जिसका वो तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र टाइम टू टाइम करते रहते हैं, हमारे सियासतदानों का फ्यूचर क्या होगा, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं आज के शो के अंदर। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। और उसामा साहब के तारुफ में दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और इमरान रियाज खान साहब की रिहाई, ये इनका एस्टिमेशन जो थी या जो इन्होंने उसके बारे में प्रेडिक्शंस की हुई थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई थी लास्ट ईयर। डॉक्टर सईदुल हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे और जनाब मुबशर अली रिजवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सिंस उसामा साहब मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं तो उसामा साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उसामा साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठाक है, खैरियत से? आप सुनाएं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को लेकर 2025 कैसा रहेगा? जेल में ही टाइम गुजरेगा, रिहाई पॉसिबल है, इक़्तिदार में वापस आना, कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये खान साहब की जो अब 13 दिसंबर के बाद एक हमारी अपनी जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में एक तब्दीली आई, उसमें हम कहते हैं कि वो विषमूत्री दिशा होती है कि राहु की, एक प्योरली उसकी टर्म में ये वही है। जब 3 अगस्त को ये शुरू हुई तो वो गिरफ्तार हुए थे। ओके। अब इसका दोबारा आना, दोबारा किसी उसको तूल देता लगता है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि राहु फौरन से जोड़ता है, फौरन से फेम, फौरन से फायदे, फौरन से धोखा भी होता है। तो इसमें हम 4 बातें बड़ी क्लियर बता सकते हैं। एक तो ये कि ये दोबारा थोड़ी सी तवालत इख्तियार कर जाएगी, जो क्योंकि पिछले दिनों तक जो मूवमेंट थी वो ये थी कि इमरान खान के अपने हाथ में रिहाई थी। ओके। वो जब चाहते निकल सकते थे। लेकिन अब दोबारा से वो एक्चुअल कैद जो है अब दोबारा से समझ लें कि उनके सर पे है। दूसरी ये है कि फौरन मदद, जो कि अब हम देख रहे हैं कि वो आ गई। उसके बाद धोखा। अब धोखे में मैं समझता हूँ कि ये जनवरी फेब तक उनके साथ धोखा होना है मैक्सिमम। तो ये धोखा अब उनकी पार्टी की तरफ से ही डेफिनेटली हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उनके सो कॉल्ड लीडर्स हैं इस वक्त के पीटीआई के, वो डिच करेंगे इनको। और ये आप देखेंगे कि ये अब जितना भी टाइम है ये मुज़ाकरात को लेके वो या किसी को भी हो तो इसमें डिच होते नजर आए। डॉक्टर सईदुल हसन साहब, आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि इमरान खान साहब की ज़ात को लेकर 2025 कैसे देख रहे हैं? मामलात मजीद गंभीर होंगे, मुश्किलात बढ़ेंगी या आसानियों का साल है? अगर हम जस्ट इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब के लिए जहां तक मैं देख रहा हूं कि उनके लिए 22 जनवरी के बाद जैसे ही मार्च से डायरेक्ट होगा तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, 22 जनवरी से जी। और इमरान खान साहब आप फ्यूचर देखेंगे कि 2025 का साल इमरान खान साहब बिल्कुल जेल में नहीं आ रहे। उनकी जो भी उनकी महादशा चल रही है और उनकी जो अंतरदशा चल रही है वो भी उनको इस टाइम जो सपोर्टिव आ चुकी है उनकी। और दूसरे नंबर पर अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हॉरोस्कोप है। वो अभी आप देखेंगे कि 2025 के साल में वो हमारे नए इलेक्टेड वजीर आजम बन सकते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वो सदारती निजाम की तरफ भी मुल्क को लेकर जा सकते हैं इमरान खान साहब जी। तो इमरान खान साहब को आप इंशाल्लाह 22 जनवरी के बाद किस टाइम भी आप देखिएगा कि इमरान खान साहब के लिए रिहाई का टाइम शुरू है बिल्कुल उनके लिए। ठीक है। उसमें 2-3 एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व। जी रिजवी साहब यही सवाल वन बाय वन आपके सामने रखना चाहूंगा। बशीर रिजवी साहब की आवाज आ रही है आपको? सर जी बिल्कुल आ रही है। सर, इमरान खान साहब को लेकर 2025 क्या कहता है? 2025 में इमरान खान साहब के लिए मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजिकली, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली 18 जनवरी तक मुश्किलात का टाइम पीरियड है उनका। 18 जनवरी के बाद जो है उनका एक दौर तब्दील हो रहा है जिसे
छोटा दौर कहते हैं वो शम्स का हो रहा है। अब शम्स जो है वो उनके दूसरे घर के घर से तल्लक रखता है, और शम्स जो है वो उनको इक़्तिदार में वापस लाने के लिए काफी मददगार साबित होगा। ओके। और इसके अलावा शम्स उनको अंदरूनी और बैरूनी तौर पर काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो 2025 मई जून के बाद जो है जी, उनकी सेहत के हवाले से कुछ थोड़े से मामला खराब हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तौर पे जनवरी के अंदर जो ये हमारा 2025 जनवरी है, इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूं कि काफी बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है। उसामा साहब, मरियम नवाज साहिबा बरसर इक़्तिदार, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, 2025 में मामलात ऐसे ही चलेंगे शरीफ फैमिली के लिए, या मामलात कोई डाउनफॉल भी आ सकता है? इसमें आप यूं समझ लें कि 29 मार्च एक ऐसा बड़ा दिन है जिसको बस जैसे कहते हैं ना मार्क कर लें जितने भी व्यूवर्स हैं। इसमें अगर इससे पहले कुछ भी तब्दीली वन हो भी गया जी, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी कोई इन हाउस तब्दीली करके ये चेहरे बदल लेते हैं या जो भी कुछ इस तरह की खिचड़ी पकनी है उससे पहले, हाँ, लेकिन फिर भी 29 मार्च के बाद अप्रैल का जो महीना होगा इसको लगा लें आपकी, इसमें कोई आपका सिस्टम रीसेट कर सकता है। ओके। सिस्टम इस तरीके से हो सकता है कि या तो सदारती कोई बालादस्ती या कोई सदारती सिस्टम या कोई ऐसा अजीबोगरीब मैकेनिज्म, क्योंकि आपका जो सदर का जो रूलिंग प्लानिट है वो आपके पार्लियामेंट पे जाके बैठेगा, और जो पार्लियामेंट का राहु है वो मई में आ जाएगा इधर ही सदर के घर में। तो इस तरह और लगता है सिस्टम के जैसे कोई नया अजीब माहौल होगा कि जिसमें आपको मतलब हम उसको समझ भी नहीं पाते क्योंकि उसकी एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। ओके। लेकिन उसको अगर जैसे कहते हैं अंदाजा लगाया जाए तो जो पार्लियामेंट की हालत है वो सदर की हालत होगी, जो आपके सदर की इस टाइम वो है वो मखदूश हालत होगी। तो ये सिस्टम रीसेट कहीं कर जाएगा और ये लोग नहीं होंगे। ओके। जो इस वक्त आपको आप शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली और इसकी जो बात कर रहे हैं ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे मार्च अप्रैल तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब 2025 क्या कहता है इनके लिए? मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ ना सर, ये इधर नहीं मैं देख रहा, इनका फ्यूचर इनका अब्रॉड में ही मैं देख रहा हूँ। जैसा कि यूके में इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं और सारा कुछ है, तो मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी नजर नहीं आएंगे और मरियम नवाज साहिबा भी हमें नजर नहीं आएंगी 2025 में ही। बिल्कुल सही है, अच्छी डेट बताई इन्होंने, 28 मार्च की डेट है। ये इसको सबको ज़हन नशीन रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डेट है, बिग डेट है, और ये एक इनकलाबी डेट है। अब जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया था तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। उस वक्त कैंसर साइन में 5 से 6 प्लैनेट्स इकट्ठे पड़े हुए थे, और कुछ कंपस्ट थे, कुछ सिर्फ मून उस वक्त रखा था। बाकी इस वक्त पाइसिस साइन में ये 4 से 5 प्लैनेट का कंजंक्शन होगा 28 मार्च को, और सूरज ग्रहण के साथ होगा। और ये एक इनकलाबी दौर की तरफ जाने की तरफ इशारा है। और जो लोग जेल के अंदर है वो बाहर होंगे, और जो जेल के बाहर है वो लोग अंदर भी हो सकते हैं, या इस मुल्क में ऐसा निजाम आएगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये 28 मार्च के बाद पॉसिबिलिटी बनती है। बिल्कुल रिजवी साहब, डॉक्टर साहब ने और उसामा साहब ने तो जो जेल से बाहर है उनको जेल में भेज दिया, जो जेल में है वो जेल से बाहर आ गए। आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी। चले मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मतलब 2 मिनट मैं बोलूंगा, मुझे जरा थोड़ा टाइम चाहिए जी। पहले मरियम बीबी साहबा के जायचे के मुतल्लिक मैं बता दूं कि उनके एक ना वीक प्लेनेट का दौर शुरू हो चुका है, जो कि 2026 जनवरी तक चलेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान मरियम बीबी साहबा बहुत सी गलतियां भी करेगी और उनकी सेहत के मामलात भी बड़े खराब हैं। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के जायचे में जो मैं चीज, शहबाज शरीफ साहब के जायचे में जो चीज है वो उनकी सबसे अहम जो है वो सेहत के मसाइल होंगे, जो कि मई में उनको बाहर की तरफ मूव करते दिखा रहे हैं। सेहत को लेके वो बाहर, हाँ मई में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के जायचे को इंक्लूड करूंगा जी। कि पाकिस्तान के जायचे की जो सूरत हाल मैं आगे देख रहा हूं, जो जायचा मैं लेके चल रहा हूं पिछले 10 साल से, उसके मुताबिक मार्च से जून 2025 तक ये जो मैं टाइम पीरियड दे रहा हूं ना जी, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर मार्शल्ला तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मार्शल्ला टाइप चीजें जरूर सामने नजर आएंगी।
और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफात, जल्जले और बॉर्डर पर छेड़छाड़ और पाकिस्तान के इलेक्शन के साल इसी टाइम पीरियड के दौरान मैं देख रहा हूँ। इस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान का इलेक्शन का साल भी हो सकता है। 2025 और ये जो 4 महीने 2025 जो ये मैं 4 महीने का टाइम पीरियड दे रहा हूं ना जी, मार्च से जून तक का, इस टाइम पीरियड के दौरान ये जो पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया है या उस्मान साहब ने फरमाया है, इस टाइम पीरियड के दौरान कुछ चीजें ऐसी सामने हो सकती हैं कि जो चीजें सामने आ रही हैं नजर वो ना हो, और जो नहीं नजर आ रही वो सामने आ जाएंगी। वो टाइम पीरियड में इसको इंक्लूड करूंगा। और ये जो पाकिस्तान 2025 में एक सादी सूरत हाल है या माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो जुलाई के बाद जाके कुछ बेहतरियां नजर आ रही हैं। जुलाई के बाद कुछ बेहतर हो सकता है। उससे पहले जो मामलात है जो मैंने बताए हैं कि दहशतगर्दी जैसे मामलात इन 4 महीनों में, या जल्जला, कुदरती आफात, या एस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासत के अंदर एक भौचाल टाइप चीज नजर आएगी आपको इस टाइम पीरियड के दौरान। भौचाल तो इससे पहले चल रहा है, पहले कौन सा बड़ा सुकून चल रहा है सर? ये टेल है, ये आखिरी टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड के बाद चीजें छंटेंगी और चीजें बेहतरी की तरफ से चलना शुरू होंगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो पंजाबी के अंदर हाथी लंघ गया, पुशल रह गई, पुशल उदो निकलेगी। चले ओके। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे आमीन, इस टाइम पीरियड के दौरान। आमीन, आमीन, आमीन। उसामा साहब, बुशरा बीबी साहिबा दो के एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, बट इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स या इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स में इंटेग्रल या बहुत वाइटल रोल है उनका। 2025 बुशरा बीबी के बारे में क्या कहता है? बुशरा बीबी का वैसे कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं रहने वाला एज कम्पेयर टू उनके जो पास्ट, कोई इतना अच्छा नहीं नजर 24 से कंपेयर कर रहे हैं। 24 में उनके लिए कौन सा अच्छा गुजरा था? सारा टाइम फिर भी अच्छा था, फिर भी अच्छा था, फिर भी अच्छा था। और जो आपकी एक इसमें ऐड कर दूं, आपने जो टेल समझी है ना, हाँ, वो टेल नहीं ट्रेलर कह लें। अच्छा, 2025 का जो मार्च अप्रैल है, ये अनफॉरगेटेबल मंथ होंगे पूरी दुनिया अच्छा, के इस पे लिए। आप तीनों मुत्तफिक हैं? आप तीनों के तीनों मुत्तफिक हाँ हैं जी, कि उसकी मैं मार्च आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आसानी हो जी। जाए। जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिरा था, तब भी सैटर्न राहु कंजंक्शन था। ओके, और ये जो दूसरा जिक्र फरमा रहे थे, जो एक प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये आपकी कोरोना के टाइम पे भी आए थे। ओके, इसके बाद सब ने कोरोना, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि देखा नहीं था ऐसा कुछ। हाँ, इस दफा ये लग रहा है कि एटम बम भी चल जाएगा कहीं दुनिया में, ये भी भरपूर चांसेस हैं। जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, डेफिनेटली हम भी काफ़ी थ्रेट में होंगे, बॉर्डर्स हॉट होंगे, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो बातें ही हो सकता है बदल जाएं आपकी, आप लोगों के सवाल ही बदल जाएं, डिबेट्स ही बदल जाए। मतलब आप ये पॉलिटिकल अभी तो पार्टी और ये वो इस चक्कर में है, फिर ये हो कि आपको अपनी और ही पड़ी हो। तो ये इस वजह से सब इस मार्च अप्रैल पे बहुत बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये सैटर्न राहु का कंजंक्शन डेंजरस है। बेशक वैदिक के हिसाब से करें या ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट नो कौन इनमें कर रहा है, लेकिन वैदिक में राहु सैटर्न इसी तरह से। तो अब समझें कि बुशरा बीबी क्या, अगला साल आप, मैं, हम सब, जो 24 है बहुत अच्छा है, 24 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 25 जो है वो अल्लाह माफ करे कि सब कहेंगे कि ना ही होता ये उसमें। और जहाँ तक सिस्टम की जो बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना, ये अब इलेक्शन दोबारा कहानी हो सकता है, ये कहानी भी ना हो। ये आप लोगों को फरवरी में, मार्च से पहले, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सुपर मशीन है, एक एस्ट्रोलॉजर छुपा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, उसके अंदर उसकी 6 सेंसेस हैं। फरवरी में आप लोगों को खुद भी महसूस होने लग जाएगा, अपनी आपकी जो ह्यूमन बेस्ट सेंसेस हैं वो बताने लगेंगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ख्वाब आने लगेंगे लोगों को, मतलब आप लोगों की फील ही खुद ही बता रही होगी कि मार्च में कुछ बड़ा है। और इसीलिए अगर हम जैसे मतलब ओवरऑल बुशरा बीबी की बात की, तो फिर बुशरा बीबी भी हम सब का पार्ट ही है। तो 24 से कहीं ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला 25 जो है उनके। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं बुशरा बीबी साहबा को लेकर? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही है जी। बुशरा बीबी साहिबा को लेकर आप क्या कहते हैं 2025? जी, बुशरा बीबी को लेकर 2025 का साल जो है ना जी, बुशरा बीबी के लिए मैं तो कहूंगा कि उनके लिए ये साल बेहतर है। 2024 से तो बेहतर रहेगा उनके लिए ये साल, मेरी जो कैलकुलेशंस हैं।
बुशरा बीबी के लिए भी अच्छा है और इमरान खान साहब के लिए भी ये 2025 का साल काफी ज्यादा बेहतरी लेकर आने वाला है। रिजवी साहब तो जहां तक जी 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 प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू, कंप्लीट कर लें। डॉक्टर साहब मुकम्मल कर लीजिए, जो आप फरमा रहे थे मुकम्मल कर लीजिए। जी, यहाँ पर ना सर बात पता क्या है, ये बिल्कुल सेट राहु का कंजंक्शन भी होगा और उस वक्त सूर्य ग्रहण भी होगा 28 मार्च को। उसकी वेव जो है ना वो हमें पहले से बिल्कुल महसूस हो जाएंगी और बाद में भी रहेंगी। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, जलजले भी आए थे और इस तरह की आफात, कुदरती आफात आ सकती हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम में भी ऐसी सूरत बनी थी। ऊपर से ना ये पाइसिस साइन जो होता है ना सर, ये एंड का साइन है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो ये एंड का एक साइन है, इसमें मगरबी मुमालिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। आप देखेंगे कि उन पर बहुत ही ज्यादा टफ सूरत अब आने वाली है, जो प्लैनेट्स बता रहे हैं। बाकी गैब का इल्म तो नहीं है, ये कैलकुलेशंस का इल्म है। तो मगरबी मुमालिक अपने आप को जरा थोड़ा सा संभाल कर रखे, उन पर ये आफात, कुदरती आफात बहुत ज्यादा आ सकती हैं। ये नहीं है कि, लेकिन ओवरऑल देखें तो मगरबी मुमालिक में ज्यादा आएंगी और दूसरे कंट्रीज में भी ये काफी ज्यादा कुदरती आफात की तरफ से रहेगा। बुशरा बीबी के लिए मैं साल अच्छा देख रहा हूँ जी। तो बाकी अपनी अपनी हर बंदी की कैलकुलेशन होती है। इमरान खान के लिए मैं बहुत ये साल देख रहा हूँ 2025 का साल, क्योंकि हमने इसमें न्यूमरोलॉजी को भी कैलकुलेट करना होता है कुछ। रिजवी साहब आप क्या फरमाते हैं? बुशरा बीबी साहिबा जी के हवाले से भी ये इमरान खान साहब के बहुत जाने वाले जी। रिजवी साहब आवाज आ रही है आपको? सर जी आ रही है। जनाब आप क्या फरमाते हैं बुशरा बीबी साहिबा को लेकर? आप क्या फरमाते हैं? बुशरा बीबी साहबा का मेरे पास जायचा नहीं है और मैंने उनका विकिपीडिया पे भी कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह डेटा नहीं मौजूद है, इसलिए मैंने उनके जायचे पे काम ही नहीं किया। चले ठीक हो गया। वापस आते हैं जी जरा नवाज शरीफ साहब। वैसे तो 2024 में एक डोरमेंट ही रहे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे। उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? 2025 क्या कहता है नवाज शरीफ साहब को लेकर? जी इनके बारे में तो जब ये पाकिस्तान आ रहे थे, मैं उस वक्त ही कह चुका था कि इनकी सियासत अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। भाई वजीर आजम बन गया, बेटी वजीर आला बन गई, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन वो दिलों के वजीर आजम है। नहीं, उसके बाद आप लोग देख लें कि वो आए, कबूतर शबूतर उड़ाए और उसके बाद वो दोबारा नहीं। तो अब भी आगे उनका कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि ये मेरी आपकी बड़ी इस पे पूरा साल ही इस पे इन्फेसिस रहा, क्योंकि सारे कहा करते थे जी सियासतदानों की मौत नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। पाकिस्तान की पिछली तारीख को सब देखते हैं। हालांकि ये ना हमारा जैसे टाइम पूरा हुआ है, एवरी 80 ईयर्स जब एक साइकिल पूरा होता है, हर सदी में होता है। ठीक पिछली इसी सदी के टाइम पे आप देखें कि यही आलमी जंगें थी, 1920, 22, 24 यही सब था। अब वही टाइम है, दोबारा वही सब है। तो ये रीसेट हो रहा है, स्टेटस को चैलेंज होती है। तो इनमें अमवात होती हैं, सियासी अमवात होती हैं, लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ आया, बल्कि इसमें बड़ा वेस्टर्न रिसर्च है इस पे, कि जहाँ अनरेस्ट आते हैं ना, वहाँ आपके कुदरती आफात होती हैं, बारिशें, तूफान, सैलाब, जलजले। वहाँ आता है सिविल अनरेस्ट, उसके अंदर से लीडर्स निकलते हैं सिविल अनरेस्ट में, और वो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। और जहाँ ड्रॉट आते हैं वहाँ आलमी जंगें होती हैं। तो इसी तरीके से ये नवाज शरीफ साहब की जहाँ आपने बात की, तो नवाज शरीफ साहब का तो मैं तो पिछले साल ही बता चुका था, अब तो कहानी मैच्योर हो चुकी है कि उनका अब सियासत में किसी किस्म का कोई रोल। डॉक्टर साहब आप क्या फरमाइएगा? नवाज शरीफ साहब का है कोई चौथी दफा ना सही, चलो मैं 5वीं बार ही कहना, क्योंकि चौथी दफा तो पिछली दफा वजीर आजम बनने आए थे, नहीं बन सके 8 फरवरी को। तो हम कहते हैं कि दिलों के वजीर आजम 5वीं दफा वजीर आजम बनने के है कोई चांस? नवाज शरीफ साहब के तो सर आप कह रहे हैं कि कोई 1-2% चांसेस भी नहीं है वजीर आजम बनने के। ओहो, नवाज शरीफ साहब उन्होंने जो अपना टाइम गुजारना था वो गुजार चुके हैं पॉलिटिक्स में। और वैसे उनका ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनका पैदाइशी ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग पैदाइशी ज़ायचा है इमरान खान, सॉरी नवाज शरीफ साहब का। लेकिन इस वक्त उनकी महादशा उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और उनका एक मून केतु का कंजक्शन है, वो उनको अनसपोर्टिव है। इसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जब भी मून केतु का आपका कंजंक्शन होता है ना आपके पैदाइशी ज़ायचा में, तो ये आप कहता है कि आप ना चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप ना जब तक छोड़ेंगे ना को, तो तब तक ये कंजंक्शन बेहतर नहीं होता। तो ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये कहते रहेंगे ये सारी उम्र, ये इसको नहीं छोड़ेंगे इस बात को। आप देख लीजिएगा, इन्होंने पकड़ लिया है ये बात।
तो ये इनके लिए अभी कोई टाइम नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि पॉलिटिक्स में, हाँ कोई हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज में ये आ सकते हैं, इनका एज फैक्टर भी है, और दूसरा ये इनका फ्यूचर पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब का। और डॉक्टर साहब वैसे भी लंदन की आबो हवा ज्यादा सूट करती है बुजुर्गों को, कि वो प्योर है, पोल्यूशन नहीं है, पाकिस्तान से बेहतर हालात वैसे ही होते हैं वहाँ पे, वैसे जरा बेहतर हालात होते हैं। रिजवी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे वापस आते हैं तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब का जायचा क्या कहता है, 2025 कैसा रहेगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।